कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। पहले श्री मंगलाचरण से सत्र का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 जिसका नाम है भक्ति योग। और इसके आप 13 श्लोक जो है वो कर चुके हो, लर्न भी कंठस्थ हो चुके हैं आप लोगों को भी। आज हम श्लोक नंबर 14 जो है वो देखेंगे। पहले कल की थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। ये हमने कल देख लिया था। आज का जो श्लोक है वो हमारा श्लोक नंबर 14, 12 चैप्टर का श्लोक नंबर 14। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो इसका अनुवाद देखेंगे, पहले हम तात्पर्य देखेंगे, उसके बाद हम इसको सीखेंगे और लर्न भी कर लेंगे आज ही। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तो एक श्लोक हम कल पढ़ चुके थे, आज हमने पढ़ना है नया वाला श्लोक यहां से लेकर यहां तक। शब्दार्थ जो थे वो हम प्रीवियस श्लोक के देख चुके हैं, आज हमें शब्दार्थ देखने हैं यहां से यहां तक। ठीक है, तो सभी लोगों को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जिनकी साइड से शोर है वो अपने आप को म्यूट ही रहने देना और मेरे पीछे पीछे शब्दार्थ जो है वो रिपीट करेंगे। संतुष्ट, प्रसन्न हुए, संतुष्ट, प्रसन्न हुए, तुष्ट, संतुष्ट, प्रसन्न, तुष्ट, सततम, निरंतर, निरंतर। सुबह वाली क्लास में भी ये वर्ड हमने पढ़ा था ना, सततम। योगी, भक्ति में निरत, योगी यतात्मा, आत्म संयमी, दृढ़ निश्चय, संकल्प सहित, मई, मुझ में, अर्पित, संलग्न, मनहा, मन को, बुद्धि तथा बुद्धि को,
बुद्धि तथा बुद्धि को, बुद्धि को, यह जो, यह जो मत भक्तः मेरा भक्त, मत मत भक्तः भक्तः मेरा भक्त, सह वह, सह वह मेरा मेरा प्रियः प्यारा, प्यारा। ठीक है। वैसे तो हमने कल भी पढ़ा था इसको, आज दोबारा से एक बार पढ़ लेंगे। बाकी सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लो, तो मैं ही कर देती हूँ। ओके। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई रीड करना चाहता है? ओके प्रीति माता जी, करो रीड। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ततेनुकंपमा मुमिक्ष एक मिनट, ततेनुकंपमा सुषमीक्षमाणो भुंजान एवं मत्कृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता है, अतः वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में समभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले, अतः वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, अतः वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतः कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है, और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। हरि बोल। प्रीति माता जी के लिए हरि बोल। तो श्लोक सिंपल सा है, बातें भी जो इसमें है, मतलब तात्पर्य वो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ इतना टफ नहीं है जो समझ में ना आए किसी को। ठीक है, हमने कल भी पढ़ा था, कल भी चर्चा की थी इसकी, आज भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं।
इसमें भगवान जो है बता रहे हैं शुद्ध भक्त की क्वालिटीज, उसके गुणों के बारे में भगवान जी ने वर्णन किया। तो पहला गुण जो भगवान ने बताया कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, अपने को किसी का स्वामी नहीं मानता और मिथ्या और अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, मतलब उसमें सहनशीलता भी है, सहिष्णु। सर्दी आई, दुख आया, गर्मी आई, रात हुई, दिन हुआ, तो सभी तरह के जितने भी चीजें हैं उसमें वो संतुष्ट भी रहता है, सहिष्णु भी है, उनको सहता भी है। आत्म संयमी है, सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन है, तथा जो निश्चय के साथ ही भगवान कह रहे हैं मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा वक्त मुझे पसंद है, प्रिय है। और आपको याद होगा हमने 12वें अध्याय का जब 8वां श्लोक पढ़ा था, तो 8वां श्लोक ऐसा था, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इसमें भी भगवान ने बोला था कि मेरे ऊपर मन और बुद्धि दोनों लगाओ। तो यहाँ पर भी भगवान क्या कह रहे हैं, जो निश्चय के साथ मतलब संकल्प ले लेता है कि भाई मैंने अपना दिमाग, बुद्धि, मन जो है भगवान जी में स्थिर करके ही भक्ति करनी है, और जो ऐसा करता है, लगा रहता है भक्ति में, भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्त जो है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक, उसके बाद है दोनों श्लोकों में भगवान ने शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन किया है। ठीक, शुद्ध भक्त जो है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, घबराता नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होता, हर एक के प्रति जो है वो संभाव रहता है, वो किसी हर एक को अपना दोस्त मानता है, किसी के लिए वो ये नहीं कहता कि ये मेरा दुश्मन है, ठीक है, और किसी से भी वो जलता नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं होता। वो क्या सोचता है कि अगर कोई बंदा मेरा शत्रु बना हुआ है, दुश्मन बना हुआ है, तो कुछ होगा मेरा पिछले जन्मों का, जो मैंने इसके साथ कुछ गलत बुरा किया होगा, तो आज ये शत्रु के रूप में मेरा साथ ये अपना बदला ले रहा है, तो दैट्स ओके, मैं अपनी तरफ से कुछ भी इसको नहीं करूंगा, क्योंकि वो किसी को शत्रु मानता नहीं ना, इसलिए। और यहाँ पे लिखा है, भागवतम में बताया गया है कि जब कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वो सोचता है कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोगों के ऊपर जब हम भक्ति में नए नए होते हैं, या फिर हम अभी छोटा मोटा हमारा भगवान जी में आस्था होती है, श्रद्धा होती है, हम उतने अच्छे भक्त नहीं होते हैं कि हम डेली भगवान जी का नाम जाप कर रहे हैं, डेली मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो अगर हमारी लाइफ में कोई कष्ट आता है तो हम बोलेंगे मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान का, जो भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, ये क्या किया भगवान ने मेरे साथ। तो ये कौन कहता है जो मतलब अभी भक्ति में दृढ़ नहीं हुआ है। लेकिन जब कोई इंसान भक्ति में पक्का हो जाता है और कोई भक्त के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मुसीबत में पड़ता है, तो वो क्या सोचता है, भगवान की मेरे ऊपर कुछ विशेष कृपा है, खास कृपा है, अदरवाइज जो मेरे पूर्व जन्म के जो कर्म होंगे ना, इतने गंदे, इतने घटिया वाले होंगे कि उससे कहीं ज्यादा कष्ट मेरे को मिल सकता था, बट फिर भी मैं इस जन्म में भगवान जी की सेवा करता हूँ, मतलब भगवान जी तो इतने दयालु हैं, भगवान जी ने फिर भी मुझे माफ किया और छोटे में ही निपटा दिया, मतलब कि बहुत बड़ा हो सकता था मेरे साथ बुरा, लेकिन भगवान जी ने उस मुकाबले में मेरे पुराने जन्मों के कर्मों के अनुसार, दुष्कर्मों के हिसाब से तो मुझे कुछ दिया नहीं, कुछ मतलब इतना सजा तो मिला नहीं, इट्स ओके। तो वो ये मानता है, और वो क्या मानता है, यह तो भगवान की कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा सा ही दंड मिल रहा है, कि भगवान सोचते हैं कि भगवान जी की कृपा है मेरे पे, कि भगवान देखते हैं कि चलो भक्ति कर रहा है, भक्त है, तो बहुत बुरा हो सकता था मेरे साथ, लेकिन भगवान जी की दयालु देखो, भगवान कितने दयालु हैं, दयालुता देखो उनकी, कितने काइंड हार्टेड है, कितनी काइंडनेस है उनमें, कि वो बिल्कुल थोड़ा ही मेरे को मेरे कर्मों के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा ही उन्होंने दिया, बुरा किया। तो अतएव अनेक कष्टपूर्ण स्थितियों परिस्थितियों में सदैव शांत और धीर बना रहता है। तो कष्टपूर्ण स्थितियां जब आती हैं उसकी जिंदगी में, हार्ड टाइम्स आते हैं, हार्डशिप्स आती हैं, क्योंकि देखो अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में होता है। ये चीज नहीं है कि जो अभक्त है वो मजे में रहते हैं, या फिर जो लोग भक्ति करते हैं वो मजे में रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि संसार जो है दुखालय है, वो आपके लिए भी दुखालय है, मेरे लिए भी दुखालय है। जो इंसान मस्त रहता है उसके लिए भी दुखालय है, जो इंसान मस्त नहीं रह रहा है, कष्ट भोग रहा है, उसके लिए भी कष्ट, मतलब दुखालय तो हर एक के लिए है। और ऐसा नहीं है कि भक्तों की जिंदगी में भगवान जी जो है वो कभी वो भक्तों की जिंदगी में मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आती है, कभी वो
मुश्किल वाली सिचुएशंस का सामना नहीं करते। आती हैं, भक्तों की जिंदगी में भी बहुत कुछ बड़ा बड़ा और बुरा बुरा होता है, लेकिन भगवान जी क्या करते हैं, जो भगवान जी का भक्त होता है ना, भक्त इतना सह लेता है और सहने के साथ साथ उसमें प्रॉब्लम को फेस करने की एक बोल्डनेस आ जाती है, शक्ति ताकत आ जाती है। वो शक्ति नो डाउट भगवान ही उसको देते हैं, तभी उसमें फेस करने की शक्ति आती है। और कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वो जो भक्त होता है, वो भगवान का जो भक्त होता है, वो शांत, काम और धीर, धीर मतलब कि जो हिम्मत नहीं छोड़ता तोड़ता, धैर्य नहीं खोता, उसमें वो बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। तो जो भक्त होता है वो भगवान का, वो प्रत्येक प्राणी मतलब कि जो भी लिविंग बीइंग है, जीवात्मा जितनी भी हैं, ठीक है, हर एक के ऊपर दया दिखाता है, हर एक के प्रति दयालु होता है, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी, कि शत्रु भले ही आपको चोट पहुंचा रहा है, बार बार हर्ट कर रहा है, बट भक्त का काम माफ, छोड़ या छाड़ परे, इग्नोर, मैंने किया होगा ना पिछले जन्म में, इसका बुरा तो बदले ले रहा है, तो ठीक है, मैं और ज्यादा करके और ज्यादा कर्म के बंधनों में नहीं बंधूंगा, ठीक है, होने दो, करने दो। तो वो दयालुता दिखाता है अपने दुश्मन के ऊपर भी। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता प्रदान नहीं करता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है वो भौतिक शरीर नहीं। अब यहाँ पे भक्त जो है वो क्या समझता है, जब जो बॉडी के फिजिकली जो इतने भी कष्ट होते हैं, बीमारियां हैं, ये है वो है, तो वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, प्रायोरिटी नहीं देता कि मेरे को ये हो गया मैं भक्ति करना छोड़ देता हूँ, मेरे को देखो मैं भक्ति करता था, अब मेरे को दिल में प्रॉब्लम निकल आई है, अब मैं भक्ति नहीं कर सकता, अब मैं छोड़ दूंगा, अब मैं क्या करूं, मैं शारीरिक रूप से बीमार हूँ, क्योंकि वो अपने आप को बॉडी मानता ही नहीं है। वो क्या मानता है कि मैं तो आत्मा हूँ। अब जो कोई इंसान अपने आप को आत्मा मानेगा, वो अब आत्मा अपने आप को जो मानेगा, वो अपने आप में एक शक्ति देने वाली चीज है। और जो इंसान अपने आप को शरीर मानेगा, वो अपने आप में एक दुख देने वाली और एक हमेशा डर डर के रहने वाली चीज है। कैसे? जो इंसान अपने आप को भौतिक शरीर मानेगा, ठीक है, पहले तो वो मानेगा कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, हर पग पग पे डर डर के चलेगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अपने आप को शरीर मानेगा, कोई भी मेरे को आके मार सकता है, कोई भी आके मेरे को जला सकता है, कोई भी आके मेरे को पानी में डुबो सकता है, कोई भी आके मेरे को भिगो कर मार सकता है, कोई भी मुझे किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा काट सकता है। तो ये चीज जो है भौतिक शरीर वाली, अगर हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो हम 24 घंटे डर 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 में ही जिएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को माने कि हम आत्मा हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता का 2रा अध्याय सभी को पता है ना? आत्मा को ना जलाया जा सकता है, आत्मा को ना भिगोया जा सकता है, आत्मा को ना डुबोया जा सकता है, आत्मा को ना सुखाया जा सकता है, आत्मा को ना जलाया जा सकता है, आत्मा को ना काटा जा सकता है। आत्मा अमर है, अजर है, नित्य है, शाश्वत है, परमानेंट है। अब अपने आप को अगर हम मान ले कि हम शरीर हैं, तो हम तो डर डर के रहेंगे, कोई भी आएगा थप्पड़ मार देगा, कोई भी आएगा मुक्का मार देगा, कोई भी आएगा चाकू से गला काट के चला जाएगा, कोई भी आएगा जलाकर चला जाएगा, कोई भी आएगा पानी में धक्का देगा, कोई भी आएगा मंचे से गिरा देगा। तो ये तो डर डर के जीने वाली बात होगी, भौतिक शरीर अगर मानेंगे। लेकिन अगर हमने मान लिया कि हम आत्मा है, तो मेरे को तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो परमानेंट है। आत्मा का तो बर्थ नहीं है, आत्मा की तो डेथ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, वो तो नित्य शाश्वत है, पुरातन है, सब शुरू से ही वही है। तो ये अपने आप में एक स्ट्रेंथ देने वाली, शक्ति देने वाली चीज है। जो भगवान का भक्त होगा अपने आप को भौतिक शरीर नहीं मानता, अपने आप को वो जानता है कि मैं जीवात्मा और भगवान जी का अंश और नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, परमानेंट हूँ। ठीक, इसलिए वो मिथ्या अहंकार के बोध से भी मुक्त रहता है और सुख और दुख में संभाव रहता है। सुख आ गया तो बड़े ज्यादा छाले भी नहीं मारना शुरू कर दी, देखो ये मैंने कर दिखाया, यस हो गया। और दुख आ गया तो वो भी नहीं है। अब वो जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे, इतना ज्यादा भी नहीं है कि कोई दुख आ गया तो डिप्रेशन में चल जाओ, तो मरने के थॉट्स आने लग जाएंगे, इससे तो अच्छा है मर जाते हैं, मरने का सोचने लगे। ऐसा नहीं करता, वो सुख और दुख में संभाव रहता है, अपने आप को संभाव रखता है। सुख आया तो ठीक है, भगवान जी की दया है, कृपा है, कुछ भगवान जी ने इतनी ज्यादा मेरे ऊपर दयालुता दिखाई है कि मेरी जिंदगी में सुख आ पाया, ठीक है, भगवान जी का प्रसाद है, स्वीकार है। दुख आया तो ठीक है, मेरे पूर्व जन्म के पुराने जन्मों के कुछ कर्म ऐसे रहे हैं, प्रारब्ध ही ऐसे रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा दुख आ रहा है। लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि दुख अगर आ गया तो उसको ये मानना है कि
इसके हिसाब से तो मेरी जिंदगी में बड़ा कम दुख आया है, वरना मेरे कर्म तो पता नहीं कितने कितने गंदे गंदे वाले थे कि मेरे साथ तो पता नहीं क्या क्या हो सकता था। बट भगवान जी ने फिर भी मेरे ऊपर कृपा रखी, दयालुता दिखाई, और इतने में ही मेरे को रखा हुआ है। छोटा सा दुखी है, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमें पता है कि ये जो संसार है इसको क्या बोला जाता है, दुख आल्य। दुख आल्य है ये। अब कोई बोले नहीं ये सुख आल्य है, यहाँ पे सुख मिलता है, तो सुख तो यहाँ पर मिलता नहीं है। और अगर किसी को सुख मिलता भी है तो वो टेम्पररी सुख मिलता है, वो परमानेंट सुख नहीं है। मान लो आपको राजमा चावल खाने पसंद है, आपको चावल खाकर, आइसक्रीम खा के सुख मिलता है, सुख की अनुभूति हो रही है कि हाँ मेरी फेवरेट सब्जी है, मेरा फेवरेट खाना, फेवरेट फूड है, फेवरेट आइसक्रीम है, चॉकलेट है, जो भी आपको पसंद है। लेकिन आपको मैं 1 दे दूं, 2 दे दूं, 4 दे दूं, 5 दे दूं, 10 दे दूं, 4 किलो राजमा चावल खा लोगे? भिंडी पसंद है, मैं बोलूं भिंडी ही रोज बनेगी, दिन में, सुबह में, रात में, भिंडी भिंडी खाते चलो, खाते चलो, खाते चलो, खाते चलो, खा लोगे? आपको वो जो सुख देने वाला ना, जो मतलब कि राजमा चावल खा के जो सुख मिलता है, थोड़ी देर के लिए मिलेगा, बाद में नहीं मैं नहीं खाने, मैं नहीं खाने, अब बस हो गया मेरा राजमा चावल। तो वो सुख भी हमें थोड़ी देर के बाद दुख देने लगता है। तो अगर कोई बंदा कहे कि ये सुख खा लिया, तो बेसिकली ये सुख खा ले नहीं है, ये सुखाल्य है। अभी छोटे ओ की मात्रा यहाँ पे लगी है सुख में, मैंने मात्रा को चेंज करके सूख कर दिया, तो यहाँ पे बच्चे तो सूखेगा ही सूखेगा, जो भी यहाँ पर आया है सूखेगा ही सूखेगा। भगवान कहते हैं ये सुख आल्य नहीं, ये दुख आल्य है। तो दुख आल्य का मतलब दुखों का घर। जैसे विद्या आल्य होता है तो वहां पे हमें विद्या मिलती है ना, पुस्तकालय, वहां पर हमको लाइब्रेरी, पुस्तकें मिलती हैं। तो ऐसी ये संसार दुखालय, यहाँ पे दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है। हर एक की लाइफ में उसके कर्मों के अनुसार, उसके हिसाब से उसको दुख मिलता ही मिलता है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, सहिष्णु। भगवान जी का जो भक्त है उसको सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु का मतलब सहन करने वाला होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। दुख आया, सर्दी आया, गर्मी आया, पैसे का लॉस हो गया, पेपर में फेल हो गए, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, मेहनत करो फिर पास हो जाओ। सहिष्णु होना चाहिए, सहन करना आना चाहिए। और भगवत की कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। आपके पास बड़े पैसे हो गए, आप अमीर हो, बड़े अमीर हो, भगवान जी की कृपा है कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि उन्होंने मेरे को कुछ दिया, ठीक है। आप बड़े गरीब हो, कोई बात नहीं, मेरे पुराने जन्म के कर्म होंगे ऐसे, मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, मैंने उसका मिसयूज किया होगा, मैंने कुछ नहीं किया होगा, तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान की जैसी मर्जी, हम खुश हैं। तो भगवत कृपा से उसको जो कुछ प्राप्त होता है उसी से वो संतुष्ट रहता है। और जो वस्तु उसके पास नहीं है, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो उसको कठिनाई से मिले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत करना छोड़ दें, श्रम करना छोड़ दें। श्रम करना है, मेहनत करनी है, प्रयास करना है। मतलब अगर आप पेपर में पास नहीं हो रहे तो उसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि पास तो होना नहीं है और कठिनाई से पास होना है, पढ़ पढ़ के पास होना है। तो क्या करना है, मेहनत करके, ऐसा नहीं है। आपने अपना 100% देना है, एफर्ट लगाना है, पूरा का पूरा प्रयास करना है, पूरी कोशिश करनी है पढ़ने की। मतलब कि अब इसमें स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो मतलब इस लाइन का कहीं गलत मतलब ना निकाल लें कि वो चीज की कोशिश ही नहीं करनी जो हमको कठिनाई से मिले। तो क्या करना है, पेपर देकर क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन लेकर हमने क्या करना है? अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपनी पढ़ाई को भगवान जी की सेवा में लगा सकते हैं। ये चीज सोच के आपको मेहनत करनी है, ठीक है। बाकी ऐसी कोई चीज प्राप्त करने की वो कोशिश नहीं करता जो कठिनाई से मिले, कि मतलब वो बंदा सोचेगा, अब जैसे गुरु महाराज ने बोल दिया किसी को कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान मत दो, उसमें कुछ नहीं है, तो आप उसको छोड़ दो। आप ये मत सोचो कि नहीं यार, यहाँ पे मैंने पैसा लगाया था, गुरु महाराज ने मेरे को मना कर दिया कि ये मत करो। अभी आपका काम क्या है, गुरु की कृपा से आपको भगवत धाम में जाना है, राइट, भगवत धाम में जाना है, ये आपकी प्रायोरिटी है, ना कि किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना है, वहां से ये ना मिला, वो ना मिला तो क्या होगा, उन चीजों में आप मत करो। मेन काम आपका क्या है, भगवत धाम जाना, जो गुरु के आदेश है उसका आज्ञा करनी, और थर्ड नाम अपराध में भी आता है गुरु की अवज्ञा करना। तो इस चीजों से हमें बचना है, ठीक है। तो जब वो बंदा ऐसी चीजें करता है तो वो क्या रहता है, सदैव हैप्पी, ऑलवेज प्रसन्नचित्त। वह पूर्ण योगी होता है, पूरी तरह से योगी होता है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति योगी होता है ना, इसलिए, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। बिकॉज इंद्रियां जो उसकी हैं भगवान जी की सेवा में लगाई है, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, वह दृढ़ निश्चय होता है कि कोई आ गया,
कहाँ है भगवान? देखा है तूने भगवान? किस किसने भगवान देखा है? मैंने तो नहीं देखा है, तुझे दिख रहा है भगवान? ऐसे वाले कोई झूठे लॉजिक, बेसलेस लॉजिक देने आ जाए, झूठे तर्क देने आ जाए, ये दुनिया बम फूटने से बनी है, बिग बैंग थ्योरी, ऐसे करने से आ जाए, झूठे तर्क देने लग जाए, तो उसको हिलना नहीं है, उसको पक्का रहना है। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ निश्चय है ना, उसका भक्ति के ऊपर विश्वास है, अपने गुरु के ऊपर विश्वास है, इंद्रियां उसकी कंट्रोल्ड है, इसीलिए वो बंदा पूर्ण योगी है। हरे कृष्णा। क्योंकि उसे उसकी भक्ति के दृढ़ संकल्प से कोई हटा नहीं सकता, ये ऑलरेडी हमने ऊपर देख लिया, वापस यहाँ पे लाइन आ गई। उसका जो दृढ़ संकल्प जो उसने किया है, उस पे वो हिलेगा नहीं, टिक कर रहेगा। वह पूरी तरह से अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, परमानेंट प्रभु हैं, क्योंकि है ही वही है, एक वही है। बट हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों के दिन और वार के हिसाब से प्रभु लोग जो होते हैं वो चेंज होने हो जाते हैं। मंडे को शिव जी भगवान याद आते हैं, मंगलवार को हनुमान जी याद आते हैं, बुधवार को गणेश भगवान याद आते हैं, वीरवार को विष्णु भगवान याद आते हैं, शुक्रवार को माता याद आ जाती है, संतोषी माता। जबकि अगर आप शास्त्र उठा के देखेंगे, पढ़ेंगे, तो संतोषी माता है ही नहीं, संतोषी माता रियल में है ही नहीं है। तो 9 देवियां हैं, नो डाउट, हमारी माताएं जो हैं वो तो है ही है, जैसे दुर्गा माता भी है, ये सब तो है, लेकिन संतोषी माता नहीं है। अब ये संतोषी माता कैसे आ गई? जैसे इंडियन क्रिकेट का मैच हो रहा है, ये इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा है, तो वहां पे शुक्रवार को मैच आ गया, तो शुक्रवार को जी हमारा आ गया, क्या बोलते हैं, नमाज पढ़ लेंगे मुस्लिम, तो हिंदू कहाँ जाए? तो संतोषी माता फिल्म जो थी वो चली हुई थी, तो उन्होंने बोला नहीं, संतोषी माता का हम व्रत रखेंगे, संतोषी माता की पूजा करेंगे। संतोषी माता बिल्कुल वर्क करते हैं, चलती है जी, हम भी चलो ठीक है, तो वो लोगों की वो हो गई। तो शनिवार को शनि देवता याद आ जाएंगे, संडे को सूर्य देवता याद आ जाएंगे। तो जब ऐसी हम चीजें करते हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम अपने भौतिक लाभ के लिए देवी देवताओं की शरण में चले जाते हैं। तो वहां पर भी हमारा कुछ लॉयल्टी देखा जाए तो नहीं है, मतलब हम एक के प्रति एक देवी देवता के प्रति भी हम फेथफुल नहीं है। हमको सोमवार को चाहिए कोई और, मंगलवार को चाहिए कोई और, बुधवार को चाहिए कोई और, वीरवार को चाहिए कोई और माता वैष्णो देवी की भेंट है, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो ये लाइन हमें ये बताती है कि अगर हमारी माता हमारी मुरादें पूरी करेगी तो हलवा बटेगा, अगर माँ ने मुरादें पूरी नहीं की तो कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर हम क्यों माने? और हम लोग तो इतने ज्यादा सेल्फिश होते हैं, अपने देवी देवता भी फिर चेंज कर लेते हैं। हम एक देवी देवता की शरण में गए, वहां पे हमको चीज नहीं मिली या चीज मिलने में विलंब हो गया, ये इन्होंने तो मेरी बात नहीं मानी यार, नहीं सुना, मैंने इतनी मन्नत मांगी थी, प्रसाद चढ़ाऊंगा, नारियल फोड़ूंगा, 500 रुपया दूंगा, और मैं कुछ भी नहीं हुआ मेरा काम, अब मैं देवता चेंज कर लूंगा, यहाँ पे नहीं होता, चलो फलाने देवता की शरण में, अब हम दूसरा देवता चेंज करेंगे। तो हमारे में लॉयल्टी नहीं है, हम अनन्य भक्त नहीं है, तो ये चीजें हो रही हैं। बट जो भक्त होगा वो भक्ति से कभी भी पीछे नहीं हटेगा, पीछे नहीं होगा। दृढ़ संकल्प जो है उससे उसको कोई भी पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि उसको 24 घंटे हर वक्त उसको एक चीज पता है कि श्री कृष्ण भगवान जो है वही मेरे शाश्वत प्रभु हैं। अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता कि आ जाए कोई बोले वो बड़ी लेट मिलेगा तुम्हें, तुम क्यों लगे हो भक्ति में, बड़ी लेट मिलेगा, कोई ऐसी ऐसी चीजें बोल के आपको विचलित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको फेथ है ना, दृढ़ संकल्प है, उसका निश्चय पक्का है, हिलेगा नहीं, टिकेगा, हमेशा रहेगा उसके ऊपर, इसलिए अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूरी तरह से परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का एक ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है, और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है। ठीक है, भक्त का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, मुश्किल है ऐसा भक्त होना, ऐसा भक्त मिलना कि जो हर हाल में दृढ़ संकल्प रहता है, सहता भी है सब कुछ, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उनको अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। अभी भक्त जो बना है, भक्ति जो वो कर रहा है, तो वो कुछ नियम कानून का पालन कर रहा है, विधि विधानों का पालन कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, सेवा कर रहा है,
मंगल आरती कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है, भगवान जी की सेवा कर रहा है, उनको भोग लगा रहा है, प्रसाद रूप में चीजें पा रहा है, तो वो विधि विधानों का पालन कर रहा है, गुरु के आदेश के अनुसार वो सारी चीजें कर रहा है, उनके अंडर रहकर वो सारी चीजें कर रहा है, सीख रहा है, और उसी अवस्था में स्थित रहता है। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें प्रिय है, मुझे अच्छा लगता है ऐसा भक्त। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी कार्यकलाप है ना, उन कार्यकलाप में वो कौन से वाले कार्यकलाप है? कृष्ण भावना वाले, कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उसका जो भी कार्य है, जो भी काम है, वो उसकी खुद की सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, उसकी खुद की खुशियों के लिए नहीं है, खुद के भोग के लिए नहीं है, खुद की प्रसन्नता उसका मोटिव नहीं है। मकसद क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता। मैं जाप कर रही हूँ, कृष्ण के लिए कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, कृष्ण के लिए बना रही हूँ, खाना खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान जी ने मुझे शरीर दिया है, मानव मनुष्य की योनि दी है, अपने आप को भगवान जी का जो नायाब तोहफा, मतलब एक प्रीशियस गिफ्ट है जो हमें बॉडी का मिला हुआ, उसका ध्यान रख रहे हैं, ताकि उसी बॉडी को हम भगवान जी की सेवा में लगा सके, कृष्ण भावना युक्त। तो आप अपने हर एक कर्म को, हर एक चीज को कृष्ण के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि भगवान जो है उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। भजन कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण का कर रहे हैं, इंद्रियों से, आंखों से देख रहे हैं, भगवान जी के विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, जीव का काम है बोलना, बातें कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, और खाना खा रहे हैं तो प्रसाद भगवान जी का खा रहे हैं। प्रसाद का क्या मतलब हो गया? प्रभु के साक्षात दर्शन। तो भगवान का चिंतन जो है वो तो हर वक्त दिल, दिमाग, आंखों में दर्शन सब कुछ है, मतलब कि पूरी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो कार्यकलाप जितने भी हैं वो कौन से हैं? कृष्ण भावना वाले हैं। तो भगवान सदैव उस भक्त से प्रसन्न रहते हैं। हो गया ये आपका आज समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया आई थिंक। और ये वाला कर लेते हैं, अभी हमारे पास समय है। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे यहाँ पे मे के बाद आधा प आएगा। मे प्रियः आघात है ना प का, क्यों? क्योंकि प के नीचे र की मात्रा भी है, प्री, प्र, प्र दो आगे ना, इसीलिए यहाँ पे मय के बाद आघात आ गया। बाकी वाले आघात जो ऑलरेडी आप लोगों को समझे हुए, आपने सबको आता है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कुछ पूछ सकता है, अदरवाइज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे श्लोक की, या फिर अगर हमारे पास अभी समय कम है तो कल हम दोबारा से इसी श्लोक का सिर्फ और सिर्फ उच्चारण देखेंगे, समझेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हो? अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो मेरे को। मेरी साइड से सभी लोग जो है वो अनम्यूट, ठीक है, अपने आप को अनम्यूट करके बोलना चाहो तो बता सकते हो। अभी माता जी थोड़ी प्रैक्टिस करें इसकी। हाँ माता जी, 4-5 मिनट बचे हुए, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी कल आप लोगों को आघात, उच्चारण, स्थान ये सब समझाने की जरूरत है या नहीं? मतलब कल प्रैक्टिस इसी की करेंगे वैसे तो, अभी हाँ, तो मतलब होनी कि है। आपका आज समय कम हो गया ना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हाँ जी, हाँ जी, तो अभी वही तो लर्न भी नहीं हुआ ना। हाँ नहीं हुआ है, तो हम कल यही वाला श्लोक हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हाँ जी, अभी आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो, अनुपठन के लिए आ जाओ एक एक करके, ठीक है। ऐसे कर लेते तो कल हम ये वाला श्लोक जो है उसका उच्चारण देखें। तात्पर्य समझ में आ गया हाँ जी। सबको? ठीक है, ओके, चलो जी। फिर आ जाओ, अनुपठन कौन कौन करेगा? एक एक करके आ जाओ। संतुष्ट सततं योगी, गाओ प्रीति माता जी। संतुष्टः सततं योगी। माता जी देखो, बुक से मत पढ़ो, यहाँ पे हाँ जी, हाँ विसर्ग जी, का उच्चारण है ह स से, आपने म से कर दिया। यहाँ पे यहाँ पे जो अनुस्वार है उसका उच्चारण य से है, आपने उसको भी म बोल दिया। तो ध्यान हाँ से जी, हाँ स्क्रीन जी, देखकर पढ़ो, ठीक है, फोकस ठीक, यहाँ पे रखो। कोई बात नहीं, कल दोबारा हम ये सीखेंगे, कोई बात नहीं, हाँ जी। ठीक है, मैं कराऊंगी, कोई बात नहीं। संतुष्ट सततं योगी, संतुष्टः सततं योगी। ये वाला जो स है ये हलंत है, आधा ये सी, नहीं अभी हुआ, तभी मैंने कहा कल प्रैक्टिस अभी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। संतुष्ट संतुष्ट सततं योगी,
माता जी सुनो भी, मेरे को सुनो भी ध्यान से। हाँ जी, संतुष्टस् संतुष्टः सततै सततै योगी योगी यतात्मा यतात्मा दृढनिश्चयः दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तस् यो मद्भक्तस् मद मद द है ना हलंत, तो यो मद्भक्तस् स मे प्रियः स मे प्रियः संतुष्टः सततं योगी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्। माता जी आपने पित्त बोला, पित्त में क्या हो गया? त आपका हलंत हो गया, त पूरा गाना है। पित्त मनो बुद्धिर् मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो मे भक्तः स मे प्रियः। एक और सुनो, मद भक्तः, में नहीं है, यो में नहीं है, यो मद। हाँ, यो मब ठीक है। ओके, रिया माता जी आप आ जाओ। हाँ। अभी बहुत लोगों की टर्न नहीं हो पाएगी, तो कल हो जाएगी सबकी बात, ठीक है? कल हम उच्चारण अच्छे से देखेंगे, टर्न भी कर लेंगे। संतुष्ट सततं योगी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः यतात्मा दृढ़ निश्चय। माता जी जो ये दूसरा वाला तमा है ना, अगर आप इसको तमा बोलोगे तो त पूरा आ जाएगा। ये है तमा, यतात्मा। जैसे हम आत्मा को क्या बोलते हैं? आत्मा, आत्मा नहीं ना कहते, क्या कहते हैं? आत्मा। हाँ, ऐसे यतात्मा यतात्मा यतात्मा। दृढ़ निश्चयः। ये मेरे को फर्स्ट है ना, ये समझ में द है कि क्या बोलने का ये? कहाँ पर माता जी? ये ये वाला यतात्मा नहीं, वो लास्ट वाला नहीं, फर्स्ट लाइन में लास्ट वाला ये- वर्ड। हाँ, ये कैसे द के बोलेगा? नीचे रू ध्रुव ध्रुव दृढ़, ध्रुव ध्रुव निश्चय। आधा द और रू, ऋषि वाला। हाँ हाँ ठीक है, ध्रुव निश्चय। हाँ, और ये वाला जो आगे है वो ढक्कन वाला ढ है, ढक्कन वाला। हाँ, दृढ़ दृढ़ निश्चयः। दृढ़ निश्चय। विसर्ग का उच्चारण भी करो, ह। दृढ़ निश्चय।